Assalamualaikum students, my name is Hamad Raza. I am second year MBBS student at नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान। अपनी लास्ट वीडियो में हमने कोर्स ऑफ एक्शन को डिस्कस किया था, तो आज हम उसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में वो हमें कहता है स्टेटमेंट देयर हैज़ बीन लेस देन 40% वोटर टर्नआउट इन द रीसेंट असम्बली इलेक्शन। किसी मुल्क में असम्बली का इलेक्शन हुआ, जो वोटर टर्नआउट था वो 40% से भी कम था। कोर्स ऑफ एक्शन वो हमें क्या कह रहा था, इलेक्शन कमीशन शुड कैंसिल द इंटायर इलेक्शन प्रोसेस एट द वोट कास्ट आर नॉट एडिकेट टू रिप्रेजेंट द पीपल। द इलेक्शन कमीशन शुड टेक अवे द वोटिंग राइट्स ऑफ दोज हु डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट्स। पहला ऑप्शन तो ये है कि भाई अब स्टेटमेंट ये थी कि जो वोटर टर्नआउट था वो 40% से भी कम था। अब पहला ऑप्शन ये है कि पूरा का पूरा इलेक्शन प्रोसेस ही कैंसिल कर दिया जाए और पूरा इलेक्शन दोबारा हो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि जो लोग वोट डालने नहीं आए उनका वोट डालने का हक़ ही ख़त्म कर दिया जाए। तो आपके लिहाज से इसका क्या करेक्ट ऑप्शन बनता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनता है वो है नीदर वन नॉर टू फॉलोज़। जो पूरे मुल्क की असम्बली का इलेक्शन करवाना होता है वो कोई आसान काम नहीं होता, उसके ऊपर बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगते हैं, इसलिए पूरा इलेक्शन दोबारा नहीं हो सकता। और वो लोग जो वोट डालने नहीं आए, हम उनका वोट डालने का हक़ भी ख़त्म नहीं कर सकते। लोगों की मर्ज़ी है वो वोट डालने आएँ या वोट डालने ना आएँ। नेक्स्ट MCQ देखते हैं। If the retired experienced professor of the same institute are also involved to deliberate on restructuring of organization, their contributions may be beneficial to the institute. दो कोर्स ऑफ एक्शन है। मैनेजमेंट शुड सीक ओपिनियन ऑफ द एम्प्लॉयज़ बिफोर कॉलिंग रिटायर्ड प्रोफेसर। मैनेजमेंट शुड इन्वॉल्व एक्सपीरियंस पीपल फॉर द सिस्टमैटिक रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी इदारे की तंजीम साजी दोबारा से हो रही है, यानी उस इदारे की असर नो तंजीम साजी हो रही है, अगर उस तंजीम साजी में उस इदारे के रिटायर्ड प्रोफेसर को शामिल कर लिया जाए तो उनकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी इदारे के लिए। अब आप इदारे का मालिक बन के सोचें, दो कोर्स ऑफ एक्शन है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि मैनेजमेंट को रिटायर्ड प्रोफेसर को बुलाने से पहले अपने मुलाजमीन से पूछना चाहिए कि हम उन्हें बुलाएं या ना बुलाएं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैनेजमेंट को एम्प्लॉय से पूछने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें रिटायर्ड प्रोफेसर को बुला लेना चाहिए जब वो इदारे के लिए फ़ायदेमंद है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा आपके ख्याल से? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है ओनली टू फॉलोज़। आप इदारे का मालिक बन के सोचें, जब आप देखेंगे कि मेरे इदारे को फ़ायदा हो रहा है रिटायर्ड प्रोफेसर को बुलाने से, तो अगर एम्प्लॉयज़ खुश हैं या नहीं हैं, आपको उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। एम्प्लॉयज़ तो तब्दील भी होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान इज़ नॉट लाइकली टू ग्रांट इंडियाज़ रिक्वेस्ट फॉर $500 million फास्ट disbursing loan for the current year. India should approach other countries to get a loan. India should persuade Japan to grant the loan to meet its immediate demand of foreign exchange. अब इंडिया ने जापान से $500 million का कर्ज़ा मांगा हुआ है, लेकिन इम्कानात इस बात के हैं जापान इंडिया को कर्ज़ा नहीं देगा। दो कोर्स ऑफ एक्शन है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन ये है कि इंडिया को कर्ज़ हासिल करने के लिए दूसरे ममालिक से बात करनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इंडिया को जापान को कायल करना चाहिए कि हमें कर्ज़ दे दे, ताकि हम अपनी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड को पूरा कर सकें। तो आपके लिहाज से इसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनता है? देखा जाए तो इसका बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन दोनों ही बेस्ट बन रहे हैं, लेकिन हमारे पास बोथ वन और टू का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ईदर वन और टू फॉलोज़। ठीक है, अगर यहाँ पे बोथ वन और टू का ऑप्शन होता तो वो बनता। जाहिर सी बात है, अब इंडिया को जापान कर्ज़ नहीं दे रहा तो इंडिया को दूसरे ममालिक से बात भी करनी चाहिए, ताकि जापान अगर कर्ज़ ना दे तो दूसरे ममालिक दे दें, और जापान को भी कायल करना चाहिए कि वो हमें कर्ज़ दे दे। ठीक है, ताकि इंडिया सेफ जोन में चला जाए। आपको पता है अगर किसी मुल्क को कर्ज़ ना मिले तो उसकी इकॉनमी बैंकरप्ट हो सकती है। श्रीलंका को कर्ज़ नहीं मिला था, आपने देखा उसकी इकॉनमी कैसे दिवालिया हो गई। आगे चलते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट प्लान्स डेवलप इन पेपर ओनली। द इंचार्ज शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू सुपरवाइज द फील्ड वर्क रेगुलरली। द सप्लाई ऑफ पेपर टू सच डिपार्टमेंट शुड बी कट ऑफ। वो कहता है ज़्यादातर जो मनसूबे हैं वो पेपर्स में बनते हैं, उनको कोई अमली जामा नहीं पहनाता, हकीकत में उनके ऊपर कोई अमल नहीं करता। पहला ऑप्शन ये है कि इंचार्जिस को हम इंस्ट्रक्शन दे दें कि रोज़ का काम रोज़ होना चाहिए, वो फील्ड वर्क को डेली बेसिस पे सुपरवाइज़ करें। दूसरा ऑप्शन ये है ऐसे डिपार्टमेंट्स जो अपने प्रोजेक्ट्स को पूरा नहीं करते, हम उनको पेपर ही देना बंद कर दें। ना पेपर होगा, ना वो पेपर पे प्रोजेक्ट बना सकेंगे, और ना कोई मसला होगा। तो दूसरा ऑप्शन तो एक मजाक ही है। जो इसका करेक्ट ऑप्शन है ना, वो ओनली वन फॉलोज़ बनता है कि हम इंचार्जिस को इंस्ट्रक्शन दे दें कि वो फील्ड वर्क को रेगुलर बेसिस पे सुपरवाइज़ करें। नेक्स्ट वो कहते हैं द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिसीव द कंप्लेन ऑफ एन ऑफिसर टेकिंग ब्राइब टू द ड्यूटी ही सपोज टू। CBI should try to catch the officer red-handed and take strict actions against him. CBI should wait for more complaint about the officer to be sure about the matter. CBI को इन्फॉर्मेशन मिली कि एक अफसर जो है वो रिश्वत लेता है। पहला ऑप्शन ये है CBI को उस अफसर को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए और उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि CBI को मज़ीद कंप्लेंट का इंतज़ार करना चाहिए।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन ही तो बहुत सिंपल एमसीक्यू है, ओनली वन फॉलोज बनेगा। अब सीबीआई को कंप्लेंट मिली है तो सीबीआई को कोशिश करनी चाहिए कि उस अफसर को रंगे हाथों पकड़ ले। अगर वो अफसर रंगे हाथों पकड़ा गया तो इसका मतलब वो रिश्वत लेता था, लेकिन अगर वो अफसर नहीं पकड़ा गया तो इसका यही मतलब है वो कंप्लेन झूठी थी, किसी शख्स ने वैसे ही कंप्लेन कर दी। नेक्स्ट में वो हमें कहता है द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ कंपनी हैड कन्फर्म्ड। अब यहाँ पे कन्फर्म्ड का ऑप्शन आया है, ये इस बात को ध्यान में रखिएगा। डेट सम मनी वाज मिसिंग फ्रॉम द सेफ, ही शुड गेट इट रिकाउंटेड विद द हेल्प ऑफ स्टाफ। और दूसरा ऑप्शन ये है ही शुड इन्फॉर्म द पुलिस। अब एक कंपनी के ऑफिसर इंचार्ज को एक कंपनी के ऑफिसर इंचार्ज को कन्फर्मेशन थी, उसको शक नहीं था, उसको कोई इतला नहीं मिली, उसको कंफर्म था कि तिजोरी में से कुछ रकम गायब हुई है। तो इसका करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या बनना चाहिए? एक ऑप्शन तो ये है वो रकम को दोबारा रिकाउंट कर ले, दूसरा ये है कि वो पुलिस को इन्फॉर्म करे। तो इसका ओनली टू फॉलोज बनेगा। अब जाहिर सी बात है जब उसको कंफर्म हो गया है कि रकम मिस है तो वो फौरी तौर पर पुलिस को इस मामले में शामिल कर ले, तो इसका हमारे पास ओनली टू फॉलोज बनेगा। नेक्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट वही है, सिर्फ एक लफ्ज़ का डिफरेंस है, वो हैड है इन्फॉर्मेशन। पहले उसको कंफर्म था कि रकम मिस हुई है, लेकिन अभी उसको सिर्फ इतला मिली है, उसको सिर्फ शक है कि भाई कुछ रकम मिस हुई है। तो अब उसको क्या करना चाहिए? अब इसका बनेगा ओनली वन फॉलोज, कि उसको दोबारा रकम की रिकाउंटिंग कर लेनी चाहिए और इसको कागजात से दोबारा मिला लेना चाहिए। हो सकता है वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो झूठी हो। तो जैसी स्टेटमेंट हो वैसे ही आपने आंसर सेलेक्ट करना है। पहले उसको कंफर्म था कि रकम चोरी हुई है तो उसको फौरी तौर पे पुलिस को शामिल करना चाहिए था, लेकिन अब स्टेटमेंट में वो कह रहा है कि उसको सिर्फ इतलात मिली हैं जिसकी बिना पर उसको सिर्फ शक होगा, तो उसको रकम को रिकाउंट कर लेना चाहिए। नेक्स्ट में वो कहता है पाकिस्तान हैज़ बीन कंटिन्यूअली एक्सपीरियंसिंग मिलिट्री थ्रेट्स फ्रॉम नेबरिंग कंट्रीज, पाकिस्तान शुड इंगेज इनटू अ वॉर, पाकिस्तान शुड गेट द नेबरिंग इनटू अ सीरियस डायलॉग टू रिड्यूस द टेंशन एट द बॉर्डर। वो हमें कहता है कि पाकिस्तान को उसके हमसाया ममालिक से धमकियाँ मिल रही हैं जंग की। अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन तो ये भाई पाकिस्तान को उनके खिलाफ जंग का ऐलान कर देना चाहिए, फौरी तौर पर ना जंग शुरू कर दे पाकिस्तान उनके खिलाफ। दूसरा ऑप्शन ये है कि पाकिस्तान को उनसे मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए और इस मसले का हल निकालना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा ओनली टू फॉलोज़। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता, इसलिए नहीं मतलब कि जंग लाजिम भी होती है कई कई मौक़ों पे, लेकिन अभी आपको पता है कि सिर्फ धमकियाँ मिल रही हैं, उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया, तो हमें भी कोई जंग नहीं शुरू करनी चाहिए, डायलॉग्स करने चाहिए। नेक्स्ट में वो हमें कहता है द अवेलेबिलिटी ऑफ इम्पोर्टेड फ्रूट हैज़ इंक्रीज इन द इंडिजिनस मार्केट एंड सो द डिमांड फॉर द इंडिजिनस फ्रूट हैज़ बिन डिक्रीज। एक इलाके की मकामी मार्केट में जो इम्पोर्टेड फ्रूट था ना उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और वो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, और जो मुकामी फ्रूट है वो सही तरह से बिक नहीं रहा। तो अब क्या करें? दो कोर्स ऑफ एक्शन उसने हमें दिए हुए हैं। पहले कोर्स ऑफ एक्शन में हमें कहता है जो गवर्नमेंट है ना, जो इम्पोर्टेड फ्रूट है उसके ऊपर टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दे। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मकामी फल फरोश है ना वो इम्पोर्टेड फ्रूट बेचना ही बंद कर दें। तो इसमें क्या करेक्ट ऑप्शन बनेगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, नीदर वन नॉट टू फॉलो। अब आप ये देखें इंपोर्टेड फ्रूट ज़्यादा बिक रहा है, हुकूमत उसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देगी, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। नतीजा क्या निकलेगा? इंपोर्टेड फ्रूट आना बंद हो जाएगा। अब इंपोर्टेड फ्रूट जो आता है, बॉर्डर पे लोग मौजूद हैं, इस फ्रूट को ट्रांसपोर्ट करते हैं, पैक करते हैं, उन लोगों की रोज़ी सारी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए पहला ऑप्शन तो बनता ही नहीं। दूसरे में वो कहता है कि भाई मकामी जो फ्रूट फरोश हैं वो इंपोर्टेड फ्रूट बेचना बंद कर दें, इसका भी फ़ायदा नहीं है, उनकी रोज़ी रोटी चल रही है तो चलने दो, कोई और हल निकालना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन में वो कहता है भाई फुट पार्ट ऑफ अ बिजी रोड आर क्राउडेड विद वेंडर सेलिंग चीप आइटम्स, the help of police should be sought to drive them away. Some space should be provided to them where they can earn their bread without blocking footpath. एक सड़क है उसकी फुटपाथ के ऊपर ये जो चीज़ें नहीं बेच रहे होते, जैसे गोलगप्पे बेच रहे होते हैं या आलू चने की चाट बेच रहे होते हैं, इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब पहला ऑप्शन तो ये है पुलिस की मदद से इन लोगों को दूर किया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इन लोगों को साइड पे कुछ स्पेस दे दी जाए जहाँ ये अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा चार्ली, बोथ 1 और 2 फॉलो, दोनों ही ऑप्शन ठीक हैं। पुलिस की मदद से उन्हें साइड पर भी कर दिया जाए और उनको कुछ स्पेस भी दे दी जाए जहाँ वो अपनी रोज़ी रोटी कमा सकें। तो ये सी अपनी आज की वीडियो, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।